की मिलिट्री जिस पे सभी देश के युवा गर्व करते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश की मिलिट्री के लोग कसम भी खाते हैं, फौज के नौकरी की कसम खाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मामला निकल करके आया है कि एक फौजी यानी कि देश की मिलिट्री में कार्य करने वाला, सेना में कार्य करने वाला युवक एक लड़की को धोखा दिया है। यानी कि 5 साल तक रिलेशनशिप रख करके, अवैध संबंध बना करके, शादी का झांसा दे करके, यहाँ तक कि एक उसके बच्चा होने के बाद गर्भपात करा के एक लड़की को छोड़ने के मामला प्रकाश में आया है। और यह मामला काराकाट थाना क्षेत्र के है और पीड़िता ने थाने में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज कराई है कि एक मिलिट्री वाले ने, जो इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, हमारे साथ 5 साल तक रिलेशनशिप में रहा, मेरे साथ संबंध भी बनाए और यहाँ तक कि जब मैं पेट से हुई तो मेरे बच्चे को भी खराब कराया गया। यह आरोप एक मिलिट्री वाले पर एक फौजी, जिसके लोग कसमें खाते हैं, एक अपने आप में शर्मसार करती है। आइए सुनते हैं इस संबंध में युवती ने मिलिट्री वाले के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए। क्या मामला है और आप थाना पर क्यों आई हैं और कितने दिनों से यहाँ पर थाने पर आ रही हैं आप? भैया मैं 1 हफ्ते से इस थाने में हूँ, काराकाट थाना, जिला रोहतास। गोड़ारी के पास कांदोवारा नाम का एक गांव है, वहाँ पर ऋषिकेश गिरी का नाम का लड़का है, जिसके पापा का नाम राम रेखा गिरी है, मम्मी का नाम रमावती देवी है। वो पिछले 5 साल से मेरे साथ रह रहा था, 2019 से 17 अक्टूबर से, ठीक है। तब मैं 18 साल से कम थी। उसने मुझे बुलाया, फुसलाया कि मैं आर्मी में हूँ और मेरे साथ तुम रहो, मेरे से बातचीत करो, मेरे से रिलेशन बनाया। फिर बोला कि जैसे मैं आर्मी में हूँ तो आपको आर्मी की भी सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन जब आप बालिग हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बोल के अपने ड्यूटी पे वो चला गया। उसके बाद फिर से 19 या 20 नवंबर 2019 में मेरे से फिर से मिलने आया था। मुझे फ़ोन वगैरह दिया और एक नंबर भी दिया, जो नंबर उसकी मम्मी के नाम पे रजिस्टर है। उसने मेरे को ये बताया कि मेरी मम्मी के नाम पे रजिस्टर है और ये लो मेरे से करना, बातचीत करते रहेंगे, धीरे धीरे जब तुम बालिग हो जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब क्या हुआ कि 2024 में, अभी जून में, वो मेरे से दूर होने लगा। बोला मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने जितनी बार भी उसको शादी के लिए दबाव डाला, बार बार मना करता रहा। कभी बोलता रहा कि छुट्टी नहीं मिलती है आर्मी की उसमें। और इसी बीच में मैं गर्भवती हुई थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरा बच्चा भी गिरवा दिया उसने, मार पिटाई किया मेरे बिना मर्जी के। उसने बाहर से ला के दवाई वगैरह दे दिया, चाहे किसी डॉक्टर से दिलवा दिया, वो मुझे नहीं मालूम है, पर मेरा बच्चा भी गिरा दिया। और बात अब है कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता, बोलता है, मतलब तरह तरह के आरोप लगाता है मेरे ऊपर कि तुम ऐसी हो वैसी हो, फलान ठिकान वगैरह वगैरह। और मेरे घर वालों को भी धमकाता है कि अगर तुम लोग दबाव डालोगे शादी के लिए तो तुम्हारे घर वालों को भी हम जान से मार देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे, तू अकेली क्या कर सकती है। कितने दिन तक आप लोग रिलेशनशिप में रही हैं? 5 साल रही हूँ पूरा। बाहर में ही रहे हैं? हाँ, बाहर में। या उसके गाँव में? गाजियाबाद में रही हूँ, उसके घर भी आई हूँ, 2 दिन रहकर। कहाँ पे? इस क्षेत्र में जो उसका घर है? कांदोवारा आके मैं 2 दिन रहकर गई हूँ। पिछले भी शुरू में जब हमारी दोस्ती हुई थी, 2 दिन रहकर घर में रहे उसके? हाँ जी, 2 दिन रहकर गई थी घर में। तो दोस्ती कैसे हुई थी आप लोगों की? एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप, टिकटॉक ग्रुप एक व्हाट्सएप में बना था, उस व्हाट्सएप के माध्यम से हम दोनों मिले थे, हमारी बातचीत हुई थी, ठीक है। तो उसके परिजन भी आपको देखे हैं, जानते हैं क्या? सब जानते हैं। उसकी दीदी, छोटी दीदी, जिनका नाम नंदिनी है, अब उनकी शादी हो गई, 2021 में उनकी शादी हो गई, जिनके हस्बैंड CRPF में है, इधर शायद झारखंड या रांची साइड उनका ससुराल है, इतना नहीं पता। यानी पूरे फैमिली को आप जानते हैं? उस टाइम अब आप क्या चाहते हैं मैं ये प्रशासन चाहती से? हूँ कि मेरे को रख ले, ठीक है। बीच बीच में उसने समझौता के लिए बार बार दबाव डाल लेते मेरे घर वालों पे और मेरे पे भी कि 5 लाख रुपए लेके केस रफा दफा करो, 7 लाख रुपए लेके तुम केस रफा दफा करो। तो मुझे रफा दफा नहीं करना है, मुझे उसके साथ रहना है, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन दे रखा है सर में, यहाँ पर थाना काराकाट में। अभी अपने आवेदन दे दिया? हाँ जी, मैंने आवेदन दे दिया है, अभी रिसीविंग बाकी है। अच्छा। रिसीविंग लेनी है। किसको दिया है आवेदन आपने? थाना प्रभारी, जिनका नाम फुलदेव से चौधरी अपन दे दिया? हाँ जी, उनको दे दिया। आप कितने दिनों से थाने में आई हैं? और हफ्ता हो गया, मैं 11 तारीख को आई थी यहाँ पर। तो 1 हफ्ता लगभग बोल रही आई हुई हैं, और आज किस रिजल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इतने दिन से सोच रही थी कि अब मान जाएगा, अब मान जाएगा। अच्छा, रख लेगा? हाँ, अब रख लेगा, लेकिन नहीं माना। आखिरी दाम में लाचार होकर अब आई हूँ कि मेरे को केस करूँगी। केस के पुलिस प्रशासन और न्यायालय पर कितना विश्वास है आपको, और क्या मांग करना चाहती हैं आप? देखिए सर, जब बाहर वालों से मेरा भरोसा उससे वैसे ही टूट गया है। एक आखिरी उम्मीद प्रशासन होता है, शासन होता है, थाना होता है, कचहरी होता है, कोर्ट होता है, इन सब पे इंसान भरोसा करता है। हमारी सेवा के लिए वो बनी हुई है ताकि हम अपने कानून के दायरे में रहकर कोई भी काम करें। तो इनके पास अपनी आवेदन लेकर आई हूँ ताकि ये लोग मेरी बात समझे, मुझे न्याय दें, और जो भी पक्ष हो मेरे पक्ष में, जो भी केस। आपके साथ में कोई परिजन भी आए हैं क्या? हाँ, मेरे पापा, मेरे भैया हैं जो आज ही आए, इतने दिन से नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो लड़का भी नहीं आ रहा था जिसके साथ मेरा दोस्ती, जो ऋषिकेश गिरी है,
वो भी नहीं आ रहे थे। वो 15 नवंबर को ही छुट्टी लेकर आ गए थे अपने घर पे। आपको ये पता है? हाँ, ये कैसे सब पता आपको? उसके जेसीओ से मेरी बात हुई थी, जो सीनियर जेसीओ है। अच्छा। तवांग में उसकी पोस्टिंग है, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि पूरी पता भी आप उसकी हाँ जानते जी, हैं? सब कुछ जानती हूँ। जहाँ कहाँ रहा है, कहाँ से उसने ट्रेनिंग दी है, कहाँ से उसने ज्वाइनिंग करी है, कौन सी पहली ज्वाइनिंग थी, कौन सी दूसरी ज्वाइनिंग थी, मतलब उसका कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ है, वो सब मैं जानती हूँ। उसका सारा कागज़ वगैरह सब है मेरे पास, A to Z है, आई कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज़ की फ़ोटो है मेरे पास। तो अब आपने थाने में आवेदन दिया है, न्यायालय से और पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या मैं करते मांग हैं? यही करती हूँ कि जो भी पक्ष हो मेरे में आए, मेरे को न्याय मिले और मैं उसके साथ रहने के लिए, जो भी मेरे को उसके साथ ही रहना है। साथ रहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। आप?